Good morning, friends. Today we will discuss about the scope and lifeline of a variable in Java. कि स्कोप और लाइफलाइन क्या होता है जावा का, स्कोप और लाइफलाइन वेरिएबल का क्या होता है जावा के अंदर, कि जावा में हम क्या कर सकते हैं, जावा में वेरिएबल्स की लाइफलाइन क्या होती है, व्हाट आर द लाइफलाइंस और वेरिएबल्स इन जावा। जावा में हम क्या क्या कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ, व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल का क्या स्कोप होता है, पार्टिकुलर स्कोप वेरिएबल का क्या है। जावा में एक बहुत अच्छा फीचर्स है जावा के अंदर कि जावा के अंदर एक फीचर्स है कि जावा में हम वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो प्री डिफाइन नहीं है कि हमको यहाँ पे ग्लोबल ही करना होगा। जिस ब्लॉक में हमें उसको जरूरत है, जिस स्कोप में उसकी जरूरत है, उसी स्कोप में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसी स्कोप में हम डिक्लेयर करके यूज कर सकते हैं। तो स्कोप एंड ग्लोबल का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलर कितना, पार्टिकुलर उसका जो यूज है, उस वेरिएबल की लाइफ क्या है। उस जैसे वेरिएबल मैंने ग्लोबल बना दिया तो उसकी लाइफ थ्रू आउट द प्रोग्राम है, उस वेरिएबल की लाइफ। द टॉपिक इज स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। तो वेरिएबल की लाइफ क्या है, मतलब ग्लोबल है, लोकल है, पार्टिकुलर स्कोप में है, पार्टिकुलर स्कोप से बाहर है। लोकल और ग्लोबल कहने का मतलब, ग्लोबल अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं किसी वेरिएबल को, तो थ्रू आउट द वो फिर किसी स्कोप से बाउंडेड नहीं है। वो किसी स्कोप से बाउंडेड नहीं है कि केवल पार्टिकुलर उसी स्कोप में एग्जीक्यूट करेगा। दैट वर्क्स ग्लोबली। किसी भी स्कोप में, किसी भी कोडिंग पार्ट में, किसी भी सेक्शन में वो वेरिएबल एक्सेस हो सकता है, उसका यूज हो सकता है। ओके, नाउ वी आर राइटिंग क्लास सीमेज स्कोप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args करली ब्रैसेज हम शुरू करेंगे, args इंट एक्स। इसको जो मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल को इंट एक्स के तौर पे, तो ये वेरिएबल क्या है, दिस वर्क्स एज ए ग्लोबल। ये किसी भी स्कोप से बाउंडेड नहीं होगा, किसी भी स्कोप से बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर इनिशियल किया है, डिक्लेयर किया है। तो ये थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज होगा। नाउ वी आर इनिशियलाइजिंग दिस वेरिएबल एक्स इक्वल टू 10। इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया 10 से। नाउ if x is equal to 10, if x is equal to 10, ब्रैकेट अगर हम बंद करें तो ये जो पोर्शन शुरू हो गया कर्ली ब्रैसेज, तो ये हुआ, इसे हम कहेंगे स्टार्ट न्यू स्कोप। ये हो गया स्टार्ट न्यू स्कोप। जैसे मैंने कंडीशन लगाया इफ x इज इक्वल टू 10 और कर्ली ब्रैसेज शुरू, तब वेरिएबल का न्यू स्कोप शुरू हो गया, स्टार्ट न्यू स्कोप। नाउ इंट y इक्वल टू 20। मैंने एक वेरिएबल लिया इस ओपनिंग ब्रैसेज और कर्ली ब्रैसेज के बीच, इस पार्टिकुलर स्कोप के बीच, तो ये वेरिएबल केवल इस स्कोप तक, नोन ओनली टू द ब्लॉक, इसी ब्लॉक तक के लिए वो वैल्यू रह जाएगी, नोन ओनली टू दिस ब्लॉक। जहां हम ओपनिंग ब्रैसेज और क्लोजिंग ब्रैसेज ओपन करते हैं, वो पार्टिकुलर ब्लॉक कहलाता
है, वो पार्टिकुलर क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। अब है, अब x और y, यहाँ पर x है, x इक्वल टू 10, तो x और y बोथ यहाँ पे क्या है, बोथ नोन है। हेयर, वो मैं कमेंट दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हेयर x एंड y बोथ नोन हेयर, यहाँ पे x और y दोनों के बारे में पिक्चर क्लियर है, x और y इस ब्लॉक के अंदर क्लियर है। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो आपको पता है कि जावा में हम प्रिंट कराने के लिए इसका यूज करते हैं। नाउ x and y प्लस x, उसके बाद प्लस, फिर वेरिएबल के लिए हम ले सकते हैं प्लस y। ओके, नाउ वी विल डू सेमीकोलन प्लस x एंड y प्लस x प्लस y के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए मैंने एक सिंगल स्पेस बार वहां पे डबल कोटेशन के अंदर मैंने दे दिया। अब x इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई बाई टू, एक्स इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई बाई टू। अब इस ब्लॉक को हम यहाँ बंद कर देते हैं। इस ओपनिंग ब्रैसेज और करली ब्रैसेज, ओपनिंग ब्रैसेज मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ एक्स इक्वल टू 10 का जब मैंने कंपेयर किया तो वहां से जो स्कोप शुरू हुआ, स्टार्ट न्यू स्कोप, और ये हुआ क्लोज द स्कोप। नाउ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, क्लोज द स्कोप, ये क्लोज द ब्लॉक, ये ब्लॉक बंद हो गया। ओपनिंग ब्रैसेज और करली ब्रैसेज के अंदर एक पार्टिकुलर ब्लॉक बनता है, उसको बंद कर दिया। नाउ अगर मैं करूंगा y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100, तो ये एरर दे देगा। क्यों दे देगा एरर, क्योंकि ये ब्लॉक से बाहर है, ये ब्लॉक से बाहर है और कोई ब्लॉक इसके पास नहीं है। कोई ब्लॉक में जब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें ब्लॉक चाहिए और ब्लॉक यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे एरर। इसे क्या कहेंगे, एरर, यहाँ पर एरर आ जाएगा। नाउ और स्टिल एक्स हमारे पास है, क्योंकि एक्स अभी भी मेरे पास है, क्योंकि एक्स क्या है, ग्लोबल है। तो इसको मैं प्रिंट कर सकता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स इज प्लस एक्स सेमीकोलन। Now you can understand the scope and lifeline of variable। जैसे आप मैंने बनाया क्लास सिमेज स्कोप पब्लिक, वहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर मैंने वहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स दैट इज ए ग्लोबल और दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्कोप्स। स्कोप के अंदर भी उसका यूज कर सकते हैं, स्कोप के बाहर भी उसका यूज कर सकते हैं। तो इफ एक्स इज इक्वल टू 10, स्टार्ट न्यू स्कोप में क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट वाई। तो जो इंट वाई है वो केवल पार्टिकुलर उस ब्लॉक के लिए है, क्योंकि उसका ओपनिंग ब्रेसेज और कर्ली ब्रेसेज यहाँ पर बंद हो जाता है। बाद में बाई देंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उस जब ब्लॉक बंद हो गया तो वाई का वैल्यू नहीं आएगा और एक्स हमेशा रहेगा। ओके, वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू।